सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस ये सब किस तरीके से निकलते हैं उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे 5 और 2-3 होमवर्क भी दिए थे। आई होप आपने जो है उन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आज हम जो है आय और रोज़गार के निर्धारण के अगले टफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जाता है। तो मान लीजिए आपको जो है क्वेश्चन के अंदर एक बचत फलन दे रखा है जिसमें आपको बोल रखा है कि भाई s इज़ इक्वल टू माइनस का 100 प्लस 0.5y। ये आपको एक बचत फलन जो है दिया हुआ है, ठीक है जी। और कह रहा है इनकम जो है ना वो कितनी है, इनकम जो है वो अगर 1500 रुपये है तो आपको जो है क्या क्या निकालना है। आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर एक तो कह रहा है भाई स्वायत्त उपभोग निकालिए, ये कितना होगा। स्वायत्त उपभोग को जो है सी बार कहते हैं। और एक कह रहा है उपभोग निकालिए, ये कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को जो है किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये ज़रा देखिए आप। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, आपको अगर बचत फलन दे रखा है तो आपको इसको पहले बचत फलन से ही कंपेयर लिख देना है। इसके नीचे माइनस का एस बार प्लस एम पी एस वाई, ये बचत फलन लिख देना है। तो यहाँ से आपको क्या क्या वैल्यू इंडिकेट हो रही है देखिए। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि एम पी एस कितना है। एम पी एस जो है वो आपका 0.5 है, ठीक है। और माइनस का एस बार यहाँ से कितना इंडिकेट हो रहा है, ये हो रहा है माइनस का 100। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई इनकम के 0 होने पे सी बार और माइनस का एस बार बराबर होते हैं। तो अगर ये माइनस का 100 है तो सी बार कितना होगा, सी बार होगा आपका प्लस का 100। तो सी बार तो ऐसे ही निकल के आ गया सिर्फ बचत फलन लिख के। अब अगर एम पी एस 0.5 है तो मुझे एक फॉर्मूला पता है एम पी सी और एम पी एस इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो एम पी सी प्लस 0.5 इज़ इक्वल टू 1। तो एम पी सी इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.5। तो एम पी सी इज़ इक्वल टू 0.5। मैंने जो है एम पी सी निकाल लिया। क्यों निकाला है मैंने एम पी सी, क्योंकि अब मैं इसकी मदद से c इज़ इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये मेरे को भोग निकालना है। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सी बार कितना दे रखा है, सी बार मुझे दे रखा है 100, बी आपको दे रखा है 0.5 एंड वाई आपको जो दे रखा है क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है 1500, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो को कट कर देंगे। तो c इज़ इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू में 150, ये हो जाएगा आपका। तो c इज़ इक्वल टू में 100, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, कहीं इसको इसके साथ प्लस कर दो, 15 पंजे 75 होता है 750। तो c इज़ इक्वल टू 850 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया आपका उपभोग और ये आ गया आपका स्वायत्त उपभोग। तो इस तरीके से जब आपको बचत फलन दे रखा हो तो आपको बचत फलन जो है लिखना पड़ता है। और अगर आपको उपभोग फलन दे रखा हो, मान लो आपको उपभोग फलन दे रखा है 100 इज़ इक्वल टू 0.5 वाई, ये आपको एक उपभोग फलन दे रखा है और वाई जो है आपको 1500 दे रखी है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई एस निकालिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला गया है एस निकालिए और जो है माइनस का एस बार निकालिए, ठीक है। ये आपको जो है क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। क्या, चलो मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ। आप इस वाले क्वेश्चन आपको एस निकालना है, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। पहले आप समझिए ऑल्टरनेटिव 1। आप क्या कीजिए, y की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। c इज़ इक्वल टू 100 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 1500, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो। तो c इज़ इक्वल टू 100 प्लस 15 पंजे 75, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 850, ठीक है। मैंने c निकाल लिया, लेकिन मुझे तो s निकालना है।
तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, हमारी इनकम का या तो उपभोग हो जाता है या बचत हो जाती है। तो 1500 इज इक्वल टू 850 प्लस एस, इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर जो है 650 जो है मेरा आंसर आ जाएगा एस का। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। आप क्या करो, इस 1500 को यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाती है आपके पास, और फिर y इज इक्वल टू सी प्लस एस लगा के आप क्या कर सकते थे, c निकाल सकते थे। या जैसे अभी हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन करा था वैसे भी कर सकते थे आप इसको कि c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y ये लिखा हुआ है। आप इसको उपभोग फलन से कंपेयर कीजिए, c बार प्लस MPCY, तो यहाँ से आपको क्या क्या पता चल जाता। c मुझे माइनस का s बार चाहिए होता है तो ये माइनस का 100 आ जाता, और MPS की वैल्यू भी पता चल जाती है। अगर MPC 0.5 है तो MPS भी 0.5 ही होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होता है, क्योंकि दोनों का जो जोड़ है वो 1 होता है। तो अब मैं बचत फलन पुट कर देता हूँ, s इज इक्वल टू माइनस का 100 प्लस 0.5 और y आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1500। डेसिमल हटाएंगे 0, एक 0 से एक 0, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 100 प्लस 15 पंजे 75, तो ये आ जाएगा यहाँ से 650 इज इक्वल टू एस। तो चाय कान यहाँ से पकड़िए, चाय कान आप यहाँ से पकड़िए, दोनों से कहीं से भी पकड़िए, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। यहाँ पे भी कर सकते थे, इस y की वैल्यू को 1500 यहाँ पुट कर दो तो s आ जाता, और उसके बाद y इज इक्वल टू सी प्लस एस का लगा के y माइनस एस इज इक्वल टू सी कर देते तो c की वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाती। तो जैसा भी आप करना चाहते हो वैसा जो है आप कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, और देखिए और जो है किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको समझना है। क्वेश्चन में पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बचतों में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, बचतों में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। बचतों में परिवर्तन ज्ञात कीजिए जब आय का 2/3 भाग सदैव उपभोग व्यय पे खर्च किया जाता है, सदैव उपभोग व्यय पर खर्च किया जाता है, खर्च किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है। और करंट की जो इनकम है, वर्तमान आय जो है ना, वर्तमान आय जो कि 50,000 रुपये, 50,000 रुपये की, 50,000 रुपये की प्रारंभिक आय से 50% अधिक है। बस इसी लाइन का यहाँ पे चक्कर है, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है। एक क्वेश्चन देखेंगे इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझना है। कह रहा है वर्तमान आय जो कि 50,000 की प्रारंभिक आय से 50% अधिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो प्रारंभिक आय है ना वो कितनी है? प्रारंभिक आय जो है ये आपकी 50,000 रुपये है, ठीक है। और आपकी जो वर्तमान आय है, वर्तमान आय वो कितनी है? कह रहा है प्रारंभिक आय जितनी भी थी, प्रारंभिक आय जितनी भी थी उससे 50% ज़्यादा है। प्लस का साइन लगाया मैंने, ये हमारी वर्तमान आय है, ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो वर्तमान आय कितनी होगी? 50% पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो 50% जब मैं निकालूंगा, किसका निकालना है? प्रारंभिक आय का। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25,000। तो अभी कितना आ जाएगा? ये 50, ये हो जाएगा 75,000 रुपये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी वर्तमान आय जो कि हो गई 75,000, ठीक है। और ये है आपकी प्रारंभिक आय, ये है आपकी प्रारंभिक आय जो कि कितनी है? जो कि है आपकी 50,000। प्रारंभिक आय आ गई 50,000
वर्तमान आय आ गई 75,000। अब वो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है बचतों में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बचत नहीं निकालनी है, बचतों में परिवर्तन निकालना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर परिवर्तन बोले या वृद्धि बोले या बढ़ोतरी बोले, कुछ भी बोले, तो इसका मतलब है आपको निकालना है डेल्टा, डेल्टा एस आपको निकालना है। ठीक है, अगर केवल बचत बोलता तो मैं केवल एस लिखता, अभी बचतों में परिवर्तन बोला है तो इसलिए मैं एस लिखूंगा। बचतों में वृद्धि बोलता तो भी यही लिखता, बचत में परिवर्तन बोलेगा तब भी मैं ये लिखूंगा। अगर परिवर्तन, वृद्धि ऐसे वर्ड अगर ना लिखे, केवल ये लिखे, तब डेल्टा नहीं लगाते। तो मुझे डेल्टा एस जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कहता है जब आय का 2/3 भाग सदैव उपभोग होता है, कह रहा है इनकम जितनी भी है ना उसका 2/3 भाग सदैव क्या होगा, उसका 2/3 भाग सदैव जो है उपभोग में जाएगा। तो ये जो आपको दे रखा है ये आपको समझना है कि ये क्या है। ये जो है आपको जो दे रखा है ये है MPC। क्या है ये आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है MPC। MPC आपको क्या बताता है कि बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट या कितना जो है कितना पोर्शन उपभोग में जा रहा है। तो ये आपको दे रखा है MPC 2/3। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को डेल्टा एस निकालना है। तो आप पहले तो ये देखो बेटा डेल्टा एस आता कहाँ कहाँ पे है, ये मतलब डेल्टा एस निकालना है तो भाई कौन से फॉर्मूला लगाऊँ मैं जहाँ डेल्टा एस आएगा। तो मैंने सोचा भाई एक MPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ये एक फार्मूला होता है एक तो। ठीक है, मैं ये लगा सकता हूँ, या एक मेरे को ये भी पता है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, एक ये भी लगा सकता हूँ। दोनों में से कोई सा भी मैं फॉर्मूला लगा दूँ मेरा आंसर आ जाएगा, डेल्टा एस निकल के आ जाएगा। और कोई भी फॉर्मूला नहीं है जहाँ पे डेल्टा एस आता हो। ठीक है, डेल्टा एस इन्हीं दोनों फॉर्मूले में आता है। तो अगर ये वाला लगाऊंगा तो मेरे को MPS चाहिए और डेल्टा वाई चाहिए, इन दोनों को निकालना पड़ेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। अगर ये वाला लगाऊंगा तो यहाँ पे डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा और डेल्टा सी निकालना पड़ेगा, तो बात बनेगी इस वाले से। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले डेल्टा वाई निकाल लेता हूँ। ठीक है, डेल्टा वाई तो आसानी है, या मैं चलो डेल्टा वाई हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा भाई, अभी की आय कितनी है 75,000 और पहले की आय कितनी है 50,000। करंट की इनकम में से इसमें से इसको माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 25,000। ये आ जाएगा आपका डेल्टा वाई 25,000। ठीक है, अब मैं MPS भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, MPS कैसे निकलेगा, 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं MPC। तो MPS कैसे निकलेगा, 1 माइनस MPC कितना है 2/3। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 3। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका MPS। ठीक है, अच्छा अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू डेल्टा एस मुझे निकालना है, डेल्टा वाई मैंने कितना निकाल लिया, डेल्टा वाई जो है मैंने निकाल लिया 25,000। इसको इधर ले आते हैं, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 25,000 अपॉन में 3 इज इक्वल टू डेल्टा एस, इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास, डेसिमल में आएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। अभी मैंने ये वाले फॉर्मूले से जो है आपको करके दिखाया है, आप चाहो तो इस वाले से भी कर सकते हो। ये मैंने निकाल दिया है 25,000। ठीक है, डेल्टा एस आपको जो है निकालना था, लेकिन आपको इसके लिए पहले डेल्टा सी जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेल्टा सी जो है कैसे निकाल सकते हैं हम, डेल्टा सी हम चाहो तो ऐसे निकाल सकते हैं, हमारे पास MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। MPC मुझे पता है क्वेश्चन के अंदर, MPC जो है वो 2/3 है। ठीक है, तो डेल्टा सी अब डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा वाई कितना है 25,000। 25,000 ये है, तो इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 50,000 अपॉन में 3 इज इक्वल टू डेल्टा सी। ये डेल्टा सी की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पुट कर देते हैं 50,000 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ। 25,000
माइनस 50,000 अपॉन में 3 इज़ इक्वल टू डेल्टा एस। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 75,000 माइनस 50,000 अपॉन में 3 इज़ इक्वल टू डेल्टा एस। तो ये हो जाएगा आपका 25,000 अपॉन में 3 इज़ इक्वल टू डेल्टा एस। तो फिर ये वही आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे 833.33। तो भाई कान आप कैसे भी पकड़िए, फॉर्मूला आप कोई सा भी लगाइए, आंसर सही आएगा। बस आपको कैलकुलेशन क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही करनी है। अगर आप कैलकुलेशन को जो है बिल्कुल सही करोगे, बिल्कुल ओके करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो आंसर है वो क्या हो जाए, आपका जो आंसर है वो आपका गलत हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, और क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, जो भी मैंने कराया है, और ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए ज़रा। इसमें कहता है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ इसको करवाऊँ। ये कह रहा है एक अर्थव्यवस्था में सर्जित आय स्वायत्त निवेश की सर्जित आय स्वायत्त निवेश में वृद्धि की या स्वायत्त निवेश में वृद्धि से दुगनी है। एमपीसी तथा एमपीएस ज्ञात करो। ये आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। क्या कह रहा है, पहले ज़रा ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में सर्जित आय स्वायत्त निवेश में वृद्धि से दुगनी है। मतलब कि डेल्टा वाई जो है ना वो दुगनी है, किससे? डेल्टा वाई जो है वो दुगनी है डेल्टा आई से। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम करना चाहें, ठीक है, निवेश में वृद्धि बोला है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे भी आय में वृद्धि, या आप इसको क्वेश्चन में आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि की दुगनी है। तो एमपीसी और एमपीएस ज्ञात कीजिए, ऐसे भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन के अंदर अगर बोला गया है तो मेरे को ये पता है के का एक फॉर्मूला होता है। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है कि भाई निवेश में जितनी भी वृद्धि होती है ना, आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि की 2 गुना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है यहाँ से इसकी वैल्यू को जो है मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्या करना पड़ेगा हमको जो है यहाँ पे मान लीजिए, चलो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं माना निवेश में वृद्धि जो है, अगर मैं उसको x मान लूँ तो आय में वृद्धि कितनी होगी? आय में वृद्धि जो है वो कितनी होगी? वो होगी 2x, है ना। तो इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 2x अपॉन में x, तो x से x कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू जो है ये आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। k की वैल्यू 2 आ गई। अब k इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस, एक ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो k की वैल्यू कितनी आई है? 2। तो 2 इज़ इक्वल टू एमपीएस, तो एमपीएस इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5। एमपीएस आ गया 0.5। अब मुझे ये पता है एमपीसी और एमपीएस इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो एमपीसी प्लस 0.5 इज़ इक्वल टू 1, तो एमपीसी इज़ इक्वल टू 0.5। तो ये भी 0.5 जो है आ गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसमें ये समझ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन को
कि अगर एक अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि की दुगनी है तो MPC और MPS को जो है MPC और MPS को जो है ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, अब जो है एक और क्वेश्चन देखिए। अब कहता है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन कि यदि राष्ट्रीय आय 80 करोड़ है, यदि राष्ट्रीय आय 80 करोड़ है और उपभोग व्यय 64 करोड़ है, 64 करोड़ है, तो औसत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करो जब आय बढ़कर 100 करोड़ हो जाती है, 100 करोड़ हो जाती है और उपभोग व्यय 78 करोड़ हो जाता है, तो APC औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा MPC कितना होगा। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आय है ना वो कितनी है 80, सीधा सीधा नहीं दे रखा, हमको देखना है आय कितनी है 80, उपभोग कितना है 64, उपभोग व्यय कितना है 64, तो कह रहा है भाई औसत बचत प्रवृत्ति बता, APS जो है वो कितना होगा। APS बोला है उसने, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ APC निकाल लेता हूँ। 64 या चलो APS बोला है तो चलो लंबा ना करके हम ऐसे करते हैं, मैं पहले S निकाल लेता हूँ Y माइनस C से, तो S कितना हो जाएगा 80 माइनस 64, तो S हो जाएगा आपका 16, ये S आ गया। अब मैं APS निकाल लेता हूँ। APS इज इक्वल टू S अपॉन में Y होता है। APS का फॉर्मूला क्या होता है, APS का फॉर्मूला होता है आपका S अपॉन में Y, तो APS इज इक्वल टू 16 अपॉन में 80, तो 16 और 80 को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2, तो एक पोर्शन तो हमारा हो गया इसका पूरा, ये हो गया आपका 0.2। ठीक है, APS आ गया 0.2। अब वो कह रहा है कि भाई अगर आय बढ़कर जो है वो 100 हो जाती है, मतलब कि पहले आय कितनी थी, पहले आय 80 थी, अब वो कह रहा है पहले मान लो Y0 इतनी थी, अब Y1 जो है अब वो 100 हो गई, और उपभोग भी जो है मान लो C0 पहले कितना था 64 था, और अब कह रहा है भाई नया उपभोग जो है अब वो कितना हो गया, अब वो जो है 78 हो गया, 78 इतना हो गया। तो वो कह रहा है भाई अब दो चीज़ें निकाल, एक तो निकाल APC और एक निकाल MPC, ये दोनों बता। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ से डेल्टा Y निकाल लेता हूँ। कैसे, Y1 माइनस Y0, नए में से पुराने को माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 20, डेल्टा Y कितना आ जाएगा, डेल्टा Y आ जाएगा आपका 20। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको क्या निकालना है, मैं यहाँ से डेल्टा C भी निकाल लेता हूँ। 78 माइनस 64, तो डेल्टा C आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 14। ये भी निकाल लिया मैंने, ये भी निकाल लिया मैंने। ये दोनों क्यों निकाले हैं, ताकि MPC आ जाए मेरे पास। MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, तो 14 अपॉन में 20, 14 अपॉन में 20 को सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.7, ये आ गया। और APC भी निकालना है आपको, APC किस पे निकालना है, APC जो है नए वाले पे निकालना है बेटा, इस वाले पे निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 78, C अपॉन में Y होता है इसका फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 0.78, तो ये हो जाएगा आपका APC भी आ गया आपके पास, MPC भी आ गया, और पुराने वाले पे उसने केवल APS पूछा था, तो APC, APS, MPC, MPS सब पूछ लिए इसने यहाँ पे।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो अच्छी लगी होगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट में हम जो करेंगे वो करेंगे अल्पकालीन संतुलन उत्पादन के क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम में कई बारी पूछे जाते हैं। बट इन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनकी आने की भी जो पॉसिबिलिटी है वो एग्ज़ाम में कहीं ज़्यादा है। ठीक है जी, तो हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।